मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाएं। इस कलयुग में नहीं, हर युग में इंसान की इच्छा रही है शरीर को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत, जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज, नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे, या फिर आपको कोई गर्ज है, या आपने कुछ लेना होगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी कमियों को देख के वाह वाह करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बता दे। वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है। मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है, और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात है। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर, अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा। सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपकी उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया, और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है, और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, वन छटी पे, और उसका रंग बिल्कुल
ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को।